Hello everyone, and let us introduce you to Dr. Manjishra Day, All India Rank 162, BDS pass out from Kotiwal Dental College, Moradabad, UP. Person who is like two, you can say, regular in our classes, and like we nobody can forget her name. Yes. Rather, we were, and even she would say with her like own words, we were genuinely expecting single or double digit rank. But let's still celebrate the success. It's a great achievement. Congratulations once again, Dr. Manjishra. Congratulations, beta. Thank you Such so a much, you ma'am. are such a bubbly girl, no? It's such literally an honor, and I'm so happy from heart after meeting you right now. Thank you, ma'am. Thank you so much. And really, honestly, thanks a lot. Thanks to you both and all the faculties of BDS to MDS, because मुझे पता है कि मेरा जो भी रैंक आया है, although I am not satisfied with this rank, but ये जो भी है ये पूरा का पूरा आप लोग की वजह से है. मैं खुद से पढ़ती, कोई और कोचिंग में पढ़ती तो ये नहीं I होता. can vouch for one thing, like your name always used to be there in classes. Yes. Your name was always there in top order in the test, And even each in and the every quiz. test. Even in the quiz. So Yes, it's a hard work which speaks a lot. You have done all through the year by being so consistent and persistent all throughout the year. So that is the Thank result you, of sir. what you have done. So tell us about your journey, beta. कैसे how you started? कैसे किया start after internship and कैसे Yes, ma'am. पढ़ाई करी? मैम मतलब मैं तो 2024 पास आउट हूँ. उस टाइम जब मैंने नीट दिया था दैट वाज कम्प्लीटली नॉट प्रिपेयर्ड, तो मेरा रैंक था 6000 प्लस. उसके बाद माय बैचमेट्स गिव रेफरेंस कि इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, डॉक्टर अमित लाल सर से बात करो, वहाँ बहुत अच्छा है. तो फिर मैंने वही किया, मैंने ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड क्लासेस इन अप्रैल. तब डीएम चल रहा था. तो बट बेसिकली बात हुआ था तब मैंने ज्वाइन करके मुझे बहुत डिप्रेशन सा आ रहा था कि ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट्स वर ओवर. तो फिर आई वाज लाइक कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. फिर मतलब पता चला कि 2 राउंड में होता है. आई वाज अ बिट रिलीव्ड. फिर मैंने शुरू किया कि जो भी है हर दिन का हर लेक्चर लाइव करने का कोशिश करती थी, ऑल्दो रोज नहीं हो पाता था क्योंकि मैं ना घर पे रह के ही प्रिपेयर कर रही थी. मतलब पीजी और फिर मतलब 5 साल घर के बाहर, एंड आई एम अ बंगाली, तो बंगालीज का थोड़ा वैसा होता है. तो फिर मैं घर पे ही रह के कर रही थी. माय पेरेंट्स सपोर्टेड अ लॉट. मम्मी तो मतलब पूरा टाइम की पढ़ो बस, तुम कुछ मत करो, इधर उधर मत देखो, कुछ भी मत करो, बस पढ़ती रहो. फिर मतलब इनिशियली इट वाज गोइंग ऑल गुड टिल सितंबर. मतलब अच्छा खासा मैं पढ़ रही थी. और मेरा एक ना वैसा था कि आई रिमेम्बर जब मैंने शुरू किया था तब सर का ओरिएंटेशन क्लासेस था. तो सर बोलते थे उस वक्त कि मिनिमम 7 to 8 आवर्स पढ़ने. एंड आई वाज लाइक कि मुझे जितना बोला जाएगा मैं उससे थोड़ा और स्ट्रेच करूंगी. अगर 7 आवर्स बोल रहे हैं तो मैं 9 आवर्स का कोशिश करूंगी. जब 8 आवर्स बोले तो मैं 10 आवर्स पढ़ूंगी. मेरे हमेशा से ऐसा था. फिर जब मैम बोलने लगी कि बेटा 12 घंटा पढ़ना है, तब मैं 15 घंटा पढ़ती थी. मतलब अरे वाह. कोशिश था, ऐसा नहीं कि मेरा हर रोज का ऐसा ही होता था. कभी ऐसा भी है कि मैंने सिर्फ 5 घंटा पढ़ा, कभी सिर्फ 2 घंटा पढ़ा. बट हाँ मैं इतना कोशिश करती थी कि हर दिन किताब लेके बैठूं, ये नहीं कि बिल्कुल ही मैंने दिन वेस्ट किया. लेकिन फिर सितंबर से थोड़ा बहुत फैमिली में वो होने लगा. मैं मैम को बताई भी थी. माय ग्रैंडफादर पास्ट, मतलब उनका ना कैंसर था, पैनक्रियास कैंसर था. तो फिर वो डिटेक्ट हुआ था दुर्गा पूजा के आसपास, वही सितंबर अक्टूबर में. फिर ही वाज हियर ट्रीटमेंट, टाटा मेडिकल में चल रहा था. तो उस टाइम बहुत मतलब वो हो गया था. तो मतलब लाइक 3-4 months टोटली आई वाज आउट. फिर नवंबर में डेट आया कि जनवरी से होना है एग्जाम, जनवरी का. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक मुझे फिर एक ड्रॉप चाहिए. मैं मम्मी से बिल्कुल बात ही कर चुकी थी कि मैं एक बार सर से बात करूंगी कि मुझे दोबारा से ड्रॉप लेना है, क्या करना है, अगर होगा तो मैं अभी से शुरू करूं, क्यों फिर और 2 महीना वेस्ट करूं ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए, 26 के लिए. तो मैम बोली, मम्मी बोली कि देख लो थोड़ा सा, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, अगर डेट शीट आता है क्या होता है देख लो. फिर करते करते कुछ नहीं हुआ. फिर पता चला अप्रैल में है. देन आई स्टार्टेड लाइक विथ फुल विगर अगेन जनवरी से कि अब कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे खत्म हो जाए, लेकिन अभी मुझे पढ़ना है. तो फिर बेटा ऐसे टाइम ही तो मतलब काफी वेस्ट हुआ है ना, काफी वेस्ट हो गया बहुत टाइम. वेस्ट हुआ मैम. बीच में मतलब ऐसा था कि सच में बहुत, और मैं होप छोड़ चुकी थी कि कुछ नहीं होना है, फिर से मुझे प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा. बट फिर हो गया. फिर भी मतलब आई वाज नॉट हैप्पी. जब रिजल्ट निकला था ना मैं इतना रो रही थी.
मैं 20-25 मिनट बस नहीं, रोई बैठ के हाँ पहले कि मुझे पता भगवान है। इतना क्यों खराब हुआ। वही फिर मैं ये मम्मी को खराब कॉल नहीं की, है रोते रोते बेटा, मम्मी इट्स अ को। ड्रीम रैंक। मंजिष्ठा बेटे, ये ड्रीम रैंक है। और आपको एक बात समझो, जो बच्चा फर्स्ट आया है और आपकी रैंक, आप दोनों के इंटेलिजेंस में फर्क नहीं है। आप दोनों का बस कुछ एक क्वेश्चन उस दिन उस समय गलत और हाँ, सही हो गया। गलत सही हो गया वही। हाँ, तो जो बच्चे निकले हैं वो इक्वल ही हैं Based सब। on your performance also हम्म, the year, I really, you won't believe. I have been telling her the name. याद रख लो डॉक्टर मंजिष्ठा डे की टॉप रैंक आने वाली है. I told her at least नहीं तो 2-3 months before the NEET exam. हाँ, Well, especially when the T&Ds were happening, like T&D November, टीएनडी में भी तो मैंने डेंटल का कर ही December, नहीं पाई थी क्योंकि January. वो दिसंबर में था। और दिसंबर 3 दिसंबर को मैं ग्रैंडफादर पास्ट अवे। तो नेचुरली पूरा दिसंबर मेरा मतलब ऐसे ही गया था। मैं आधा टीएनडी लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाई थी, टेस्ट बस देती थी, बस देने के लिए, विदाउट रिवीजन विदाउट मार्क्स तो एनीथिंग। आ रहे थे आपके टेस्ट में. वो we were watching that. हम्म। See, एक ना फिर मेडिकल sincerity वाले होती है. A पढ़ाते हैं। person who had been so regular, I don't think इतने hard work के बाद God will do injustice to that student or hard worker. हाँ, प्लस यू हैड ब्लेसिंग्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, दे वर हाँ, देयर। होता है। ही ऑलवेज वांटेड कि मतलब अच्छा हो। वो मतलब उन लोग को इतना समझ नहीं आता था, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटा पोस्ट ग्रेजुएट तो करना ही है, सिर्फ ग्रेजुएशन से नहीं होता है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है। ऐसे मतलब मैं फैमिली सपोर्टेड अ लॉट, आई मस्ट से। दैट इज वेरी मतलब माय इंपॉर्टेंट मॉम, बेटा। माय डैड, फैमिली ने आपको एवरी सपोर्ट किया ना, आप इसमें मतलब यू आर वेरी लकी ऑल्सो। और ज्यादा बिकॉज वही मैं हाँ, मतलब। काफी बच्चों को नहीं हो पाता है। सो हाँ, दैट्स आई लाइक नो, आई बहुत नो। ही, यू आर वेरी लकी एंड रियली थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। क्योंकि इस समय बच्चे यस को और मैम, कुछ नहीं चाहिए, एक सपोर्ट ही चाहिए एग्जैक्टली, बस। फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, नहीं बेटा, और बताओ, लाइक पेपर देके आए तो कैसा लगा कि हो जाएगा, इजी है? नहीं मैम, पेपर मतलब जब पेपर देखे थे ना, पार्ट ए वाज इजी, मतलब बिट इजी मुझे लगा था। मेडिकल था, थोड़ा बहुत डेंटल भी था, पर मेडिकल का हो जा रहा था, मतलब कर दे रहे थे। आप हम्म, पढ़ाए थे सब इतना, क्विज में सब कुछ ऐसे ही लग रहा था कि हाँ मैम भी यहीं बैठ के बोल रही है, मैम ऐसे ही बोल रही है जैसे क्विज में बोलती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो करते करते फिर मेडिकल वाला हो गया था। लेकिन पार्ट बी थोड़ा सा मुझे टफ लगा था, स्पेसिफिकली प्रोस्थो डीएम तो थोड़ा टफ लगा था मुझे सर। इस बार पता नहीं, मतलब फॉर मेनी इट वाज इजी, बट टोटली क्लिनिकल बेस्ड था। अब मतलब आई वुड से मेरा नॉलेज बहुत थ्योरेटिकल है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, तो इतना पेशेंट नहीं मिलता, ये सच है। तो हम लोग का जो भी है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था। फिर मैं निकल के भी और मतलब मेन वो है, एग्जाम के दिन तो इतना तबीयत खराब हो गया था मेरा कि मतलब आई हैड अ सीवियर माइग्रेन अटैक, देन स्टमक एक, लेग पेन, एवरीथिंग, विथ एवरीथिंग सब आई कुछ वाज खराब हो सिटिंग। सब सब कुछ उस दिन हेल्थ भी मेरा साथ नहीं दिया था एग्जाम के दिन। और मैं गया। अब बाहर निकल के रोने वाली थी कि इतना मेहनत करके क्या फायदा जब तबीयत ही साथ नहीं दिया उस दिन। एंड मतलब फिर मैं निकल के मम्मी को बोली कि मम्मी प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कुछ, गवर्नमेंट निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, मुझे नहीं पता। और गवर्नमेंट निकले भी तो अच्छा होगा ये भी नहीं मैं कह सकती। नहीं पर, all well that ends well. यस, नहीं बहुत खत्म हो गया, सर लड़ाई खत्म हो मतलब गई अभी इस बार. थैंक्स खत्म हो गया, अब पीजी की सर, सब लड़ाई है। कुछ आप लोग की वजह बट से है। नहीं, नहीं बेटे, आपने बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत करना बहुत मुश्किल है एंड ऑल द Especially सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट है। like you yourself mentioned, the private college का tag, the environment, the हम्म, motivation, एक जनरल एक परसेप्शन हम लेके चलते हैं प्राइवेट, what we come to know from private college students is कि एक नोशन दिमाग में बैठा होता है कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, but हम्म, you have beaten that odds, and I very sure the college, entire Kothawal Dental College will be proud of वेरी you प्राउड today. ऑफ यू। ये सर सब फैकल्टीज बहुत मतलब प्रेस कर रहे हैं, अभी सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था बेटा विच वाज वेरी टफ फॉर यू एंड देन इजी लगने लगा, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स? हाँ मतलब मैम, what you बहुत have कुछ studied in था BDS, कॉलेज में तो। what you have studied in BDS and this NEET हाँ सर, preparation, कितना डिफरेंस है दोनों में?
सर मतलब नीट में स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ नया ही पढ़ रही हूँ, मतलब कुछ आता ही नहीं था बीडीएस के टाइम, क्योंकि हम लोग का ना वैसा था, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स थे पर हम पढ़ते थे फिर नोट से, सिर्फ जो कॉलेज में दिया जाता पास था होने के लिए, फॉर एग्जाम यूनिवर्सिटी बेसिस, पास होने वही के पास होने के लिए, मतलब अच्छा रैंक, मतलब आई वाज लाइक ओवरऑल सेकंड टॉपर, सेकंड ओके। रैंक था मेरा फाइनल ईयर तक का हम्म। हर साल। पर मतलब वही था, मैं नोट्स ही पढ़ती थी, बट फाइनल ईयर में जाके आई रेड बुक्स एंड दैट्स व्हाई माय डेंटल बेसिक्स वर क्लियर। लेकिन मेडिकल तो ऐसा था कुछ भी नहीं आता है, और यहाँ सब कुछ नया, इसलिए और ज्यादा मुझे वक्त लगा था ग्रेस्प करने में, क्योंकि हम्म। बहुत वास्ट है, फिजियो, मेडिसिन, एवरीथिंग, फार्मैक, सब कुछ इतना वास्ट था कि मुझे वक्त लेके करना पड़ा था सब कुछ। और फिजियो लेकिन अभी मेडिसिन इजी फार्मा लगा, लिंक्ड है, वास्ट सब भी है और लिंक्ड है, लिंक्ड भी पैसों है। लिंक्ड है। मतलब विदाउट फिजियो या मेडिसिन आप फार्मैक पढ़ ही नहीं सकते हो। हाँ, आपको समझ, इट्स ट्रू। या तो फिर रट्टा अच्छा हो, है ना, रहता मगर है पावर वो, बहुत मेरा अच्छी तो हो। है नहीं बिल्कुल भी। मतलब मैं सच में, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि ना उस पॉइंट, मतलब एक वो बोलता है ना कि जो भी होता है इट हैपेंस फॉर अ रीजन। नाउ आई अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर मेरा क्यों अच्छा नहीं हुआ था। अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो शायद प्राइवेट कॉलेज में हो जाता एडमिशन, और फिर मैं हम्म। यहाँ नहीं आती एंड आई वुड हैव नेवर क्रैक फॉर गवर्नमेंट। हम्म। नहीं, वही गवर्नमेंट में बात का है, उस बिल्कुल टाइम पे अलग भी ही एकदम। माहौल है। और गवर्नमेंट हाँ, कॉलेज हर एक बच्चे को एक्सपीरियंस करना चाहिए, या तो यूजी में या फिर पीजी में। या Government PG is going to be tough, but that will make you ready for the outer world. And you will टफ be होगा, बट उसमें भी मजा करना। कीप ऑलवेज योर स्माइल इवन इफ यू नो द एनवायरनमेंट इज लिटिल बैड। डोंट वरी, डोंट वरी। एक चीज बताना डॉक्टर मंजिष्ठा, like paper was, you have seen last year NEET paper, it was very clinical based. This year NEET also it was more clinical based and थोड़ा lengthy and all, जो feedbacks you know how it was there in the groups. What you were studying, like especially all medical subjects and dental subjects, क्या आपको पेपर देने के बाद अब लगता है कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूट के साथ एंड हम लोग पढ़ा रहे थे, वो वेस्टफुल थ्योरी है, या इतनी तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी टू गो इनटू द एग्जाम हॉल फॉर नीट एग्जाम? सर, मतलब आई वुड से मैंने ना, अगर मैं बोलूं मैंने क्या किया, तो मैंने सिर्फ लेक्चर ही किया। मतलब मैंने जितना किया ना, मेजोरिटी 90% मैंने सिर्फ लेक्चर के नोट्स ही पढ़ के मैं गई थी। और मेरा मतलब बीच में इतना सब टर्मोइल हुए थे, तो दैट्स व्हाई मेरा बहुत ज्यादा रिवीजन हो नहीं पाया था, मैक्सिमम फोर फोर टाइम्स 5 टाइम्स ही हो पाया था कुछ सब्जेक्ट्स के। पर लास्ट में जो रिवीजन सीरीज भी सर लिए थे डीएम के, तो मतलब आई गेस 60-70% क्वेश्चंस वहीं से ही थे क्वेश्चंस सर के वहीं से रिवीजन आए वाले, थे। वहीं से ही। और मुझे बिल्कुल याद था कि और जो सर एक पीडीएफ भी दिए थे, सब वहीं से ही थे। और मैम का भी लास्ट के क्विजेस, सब कुछ, मतलब बहुत ज्यादा थियरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है ना, वो हम लोग हिंदू के उसमें जो गीता बोलते हैं कि वो गोल्डन लाइंस, वो तो मेरा ये पढ़ना ही क्वेश्चन नहीं था पड़ता है। आपसे, माय क्वेश्चन वाज, इफ सपोज आई डिसाइड टू क्रैक नीट एमडीएस 2026, सपोज योर जूनियर कॉल्स यू या योर फ्रेंड हाँ, और एनीबॉडी, लाइक ये इंटरव्यू देखने के बाद तो कॉल्स आएंगे आपके पास, यस। एंड वो बोले कि मैं जितना आपने पढ़ा कि थ्योरी मैं नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, मैं इसकी आधी पढ़ के जाऊं, तो आपको लगता है नीट मैनेज हो जाएगा? नहीं वो तो नहीं होगा सर, वो तो क्योंकि अब पूरा आपने ही सब चाहिए। पढ़ लिया, आपने कॉलेज का भी पढ़ के हाँ, देख लिया, आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ के हाँ। देख लिया, क्योंकि क्वेश्चंस तो कहीं से भी उठ के आ रहे हैं आजकल, तो कोई पैटर्न ही नहीं है। क्वेश्चन सर कहीं से भी उठ के आता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ना थियरी में जो भी था, मतलब लेक्चर नोट्स में जो भी था, कहीं ना कहीं सब कुछ लिंक्ड था। अब अ पर्सन हु वुड हैव रिवाइज्ड फॉर 10-12 टाइम्स, वो जितना ना हम रिवीजन करते हैं उससे वो लगता है कि थोड़ा और अलग मतलब एस्पेक्ट में दिखता है। तो और क्वेश्चंस भी वैसे ही थे, थोड़ा ट्विस्टेड था, लेकिन था लेक्चर नोट्स से ही सब कुछ। ये तो फैक्ट है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो डेंटल हो, लेकिन था सब मोस्टली, मतलब 99% सब नोट से थे। एवरीवन आउट देयर लिसनिंग टू डॉक्टर मंजिष्ठा ने ये बात गीता पे हाथ रख के बोली है, एंड ट्राई फॉलोइंग दैट, यू हैव टू रीड थ्योरी, दैट्स द मॉरल ऑफ हाँ। द इंटरव्यू टुडे, राइट? So any short sweet message जाते जाते for your maybe juniors and अभी आप एक स्टार, yes aspirants एवरीवन विल लुक अप टू to यू, you, yeah. कि कैसे किया है उन्होंने। सर मैम, मतलब आई वुड से
पढ़ना है, हार्ड वर्क इज द मेन थिंग, लाइक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। आई वुड से 5 साल पढ़ा, अभी फिर 1 साल पढ़ा, ऐसा लगा कि देयर इज नो स्मार्ट वर्क अगेंस्ट हार्ड वर्क इन मेडिकल लाइन। यहाँ सच में कोई स्मार्ट वर्क नहीं चलता है कि हमको हार्ड वर्क, इफ आई एम स्टडिंग 10 hours, extend to 15 hours, extend to 16 hours, 18 hours, as much as I can in a day, and that will pay off in the day of result. Hard work is very important in this. जितना पढ़ेंगे, जितना MCQs beats करेंगे, hard work. PYQs करेंगे। Yes sir. तो बेटा इतना हार्डवर्क करते हुए डिप्रेस नहीं हो जाते? वही पढ़े जा रही हूँ, वही बुक I है, would not What say was कि the बिल्कुल motivational नहीं। force like? कैसे खुश कैसे करते थे अपने आप को? क्योंकि मच्छी खा के या जहाँ रसगुल्ला खा के? हाँ, मतलब मोटिवेशन, अगर पर से मोटिवेशन बोलूँ तो माय मॉम, शी हाँ। ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ भी मत करो, कहीं भी मत देखो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, फैमिली इश्यूज कुछ भी हो, किसी का तबीयत खराब, क्योंकि ना बीच में ऐसा हुआ था, मम्मी का भी बहुत तबीयत खराब हो गया था, शी हैड अ फ्रैक्चर, फिर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज टू 400, और मतलब सब कुछ लेके मुझे करना पड़ा था इस साल। और थोड़ा मतलब दादाजी का वैसा हुआ तो घर पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, पर शी वाज लाइक ऑलवेज कि बस तुम पढ़ो, तुमको दुनिया में देखने का जरूरत नहीं है, 1 साल बैठी हो तो पढ़ो, जो करना है करो, उसके बाद तुम दुनिया देखो। यही मेरा था कि करना था मुझे बस। Wow, your mom is very और strong, बेटा. She's वेरी here. स्ट्रांग, शी इज रियली वेरी स्ट्रांग, मतलब शी herself manages her college, home, everything. She manages me, my father. She is like My a wonder woman. नहीं नहीं, that's very और yummy. She's a lecturer. मतलब हाँ मैम, यस मैम, Okay. वो है अभी है प्रोफेसर। कॉलेज आया. यस मैम, शी इज हियर, यस मैम, Can we शी इज talk to हियर, her? यस मैम, यस मैम, आई एम कॉलिंग हर राइट अवे। हाँ, वैसे बिल्कुल. Hello ma'am, congratulations once again इतनी big success के लिए डॉक्टर मंजिष्ठा की। थैंक यू सर वेरी मच। And मैम जैसे वो बता रहे हैं कि you are a very strong mother. Like how you have handled her in the last 1 year, वो बहुत it speaks volumes about you and your parenting. Because many students ना मैम बहुत स्ट्रगल करते हैं यही चीज पे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर आपने जो एनवायरनमेंट दिया है ना उसकी वजह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है. जी, क्योंकि उसमें डेडिकेशन था, उसमें कॉन्फिडेंस था कि मुझे करना ही है ये, एंड देन वी शुड सपोर्ट हर ना. यस मैम, बट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू. आपको भी तो डाउट आया होगा ना कि कर तो रहे हैं, नहीं हुआ, फिर व्हाट विल वी डू, कि सपोज नहीं होता है फिर भी. नहीं था. कुछ नहीं है ना. आपने देखा है हार्ड वर्क करते हुए डॉक्टर। हाँ, मुझे लगता है जो होगा सही होगा. यस मैम, ये आपने सही कहा मैम. वेरी पॉजिटिव पर्सन. आप क्या पढ़ाते हो मैम? मेरा सब्जेक्ट हिंदी है. ओके. Thank you Thank very you, much ma'am. ma'am, thank you for Thank your you. time, and Thank you, ma'am. congratulations to Congratulations everyone again. in the family for this success. Yes. सर Thank थैंक you. यू मैम.